नमस्कार दोस्तों। क्या आपके भी घर में कोई आंखों से संबंधित ड्रॉप डालता है? क्या आपको पता है कि ड्रॉप्स को सही तरीके से ना डालने से आंखों में कितना भारी नुकसान हो सकता है? मैं डॉक्टर महेंद्र आई प्लस से आज आपको बताऊंगा आंखों में ड्रॉप डालने की कुछ सावधानियां, किस तरीके से डालना है वैज्ञानिक तथ्यों के साथ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आपकी आंखें हैं अनमोल। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के साथ आंखों में ड्रॉप डालने का तरीका। सबसे पहले पेशेंट्स आकर के पूछते हैं कि सर जो हम ड्रॉप डालते हैं आँख में वो कितनी डालनी चाहिए, एक बूंद डालनी चाहिए या दो बूंद डालनी चाहिए? देखिए, आँख में एक बूंद ही कैपेसिटी होती है एक बूंद को समाने की। तो पेशेंट को एक बूंद ही ड्रॉप डालनी चाहिए, बाकी की ड्रॉप पास आउट हो जाती है। सिंपल, एक बूंद के अंदर 50 माइक्रोलीटर्स होते हैं। तो हमारी आँख के अंदर जो समाने की कैपेसिटी होती है कंजक्टिवा और कॉर्निया की 10 से 20 माइक्रोलीटर। तो इट मीन्स कि जो 30 माइक्रोलीटर है वो वॉश आउट हो जाता है। तो इसलिए इंसान को बस एक ही ड्रॉप डालनी चाहिए, उससे ज़्यादा हमारी आई ड्रॉप वॉश आउट हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आँख में चिपक जाती है, इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। और दूसरा, कई बार वो हमारे लाइक्रामल पैसेज के थ्रू जब वो जाती है तो हो सकता है कि वो हमारे गले में जा कर के हमारे सिस्टमिक चीज़ें या फिर हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं, साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। तो सिंपल एक ही ड्रॉप डालना चाहिए, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं डालना चाहिए। दूसरी तरीका होता है कि जब भी ड्रॉप डालें तो हमें ढक्कन बंद करना चाहिए। अगर आप उसका ढक्कन अगर कैप बंद नहीं करेंगे तो उसका ड्रॉप्स खोलने के बाद में जैसे ही आप खोलेंगे उसको कैप को आप क्या कर सकते हैं कि दूसरी जगह पर रख सकते हैं, इन्फेक्टेड जगह पर रख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको बैक्टीरियल का ट्रीटमेंट चल रहा है और आपने एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ डाल रहे हैं और आपने वो उसका कैप कहीं ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पे कि ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्टामिनेटेड हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो ऐसे में दवाइयाँ अपना काम करना बंद कर देगी। सो ड्रग्स को उसकी कैप को एक अच्छे और सूखे वाले स्थान पर रखनी चाहिए जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन का खतरा, चांस वगैरह ना रहे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी हम ड्रॉप्स को खोलते हैं तो देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उसकी एक्सपायरी चेक कर लें और उसकी ओपनिंग डेट चेक कर लें। जब भी आप उसको ओपन करते हैं तो उस पर मार्क कर देना चाहिए, भले ही मान लो कि मैं 2027 या 28 की उसकी एक्सपायरी हो, बट खोलने के बाद उसकी एक्सपायरी तभी से स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि एयर के कांटेक्ट में आने पर या फिर बोतल के खोलने पर बस 28 दिन तक ही सरवाइव कर पाते हैं। उसके बाद में उसके कॉम्प्लिकेशंस या फिर वो इनफेक्टिव या फिर इनइफेक्टिव हो सकते हैं, वो दूषित हो सकते हैं या फिर वो काम करना बंद कर सकते हैं। तो मीन्स कि ड्रॉप्स को खोलने के बाद 28 दिन के बाद में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो 28 दिन के बाद ड्रॉप्स की जो एक स्टेरिलिटी है, उसको सुरक्षित रखने की, जीवाणु रहित रखने की कैपेसिटी होती है वो 28 दिन तक होती है, उसके बाद में नहीं हो पाती। तो 28 दिन के बाद में अगर आप वो ड्रॉप डालेंगे तो वो दवाई असर करना बंद कर देगी। और दूसरा, बेअसर भी हो सकती है और दूसरा वो इन्फेक्शन भी कर सकती है। तो एक ड्रॉप्स को खोलने के बाद उस पर टाइम मेंशन कर दें कि वो कब खोली है और 28 और 30 दिन के बाद में उसको डिस्कार्ड कर दें, इसको इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि वो बेअसर हो जाती है और अपना आंखों में दवा डालने पे वो दुष्परिणाम मतलब इन्फेक्शन कोज भी कर सकती है। अब तीसरा है कि जब भी हम दवाई खरीदते हैं तो ये बात का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ जो ड्रॉप्स हैं उनके नाम बिल्कुल सिमिलर्स होते हैं, बाकी उनके काम बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसी मोक्सीफ्लोक्सासिन मोक्सी के नाम से आती है और उस पर कभी याद मोक्सी डी भी लिखा रहता है। तो मोक्सीफ्लोक्सासिन देखिए प्लेन एंटीबायोटिक्स है, सेफ ड्रग्स है। और मोक्सीफ्लोक्सासिन प्लस डेक्सामेथासोन मोक्सी डी, जो कि जिसके अंदर स्टेरॉयड है, एक बड़ा स्टेरॉयड है जो कि आंखों के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। जैसे एप्ड्रोप्स और एप्ड्रोप एलपी, नाम दोनों का सेम है।
आपने फार्मासिस्ट को बोला कि ऐप ड्रॉप दे दीजिए, ऐप ड्रॉप एलपी दे दीजिए, सो हो सकता है कि उन्होंने ऐप ड्रॉप एलपी की जगह आपको ऐप ड्रॉप दे दिया है, या फिर अगर आपने उनको ऐप ड्रॉप मांगा, उनको समझ आया ऐप ड्रॉप एलपी, तो उन्होंने आपको एलपी दे दिया। तो ऐसे केस में आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको एक परमानेंट अंधापन हो सकता है आपकी आंख में, या फिर एक पार्शियल ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब भी ड्रॉप्स को खरीदें तो उसके नाम, सिमिलर नाम ज़रूर चेक कर ले। हो सकता है कि उसके अंदर का जो सब्स्टिट्यूट्स है, जो साल्ट्स है, वो डिफरेंट है बट नाम सिमिलर ही है, जैसे जेलेटन और प्लस्टीमोलोल, ये दवाइयाँ। नेक्स्ट है कि जब हम आँख में दवाई डालते हैं तो उसके लिए टेक्निक उसको जानना बिल्कुल ज़रूरी क्यों है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। क्योंकि देखिए, अगर आप ठीक तरीके से दवाई डालेंगे तो उसका असर ठीक से आता है। अगर आप ठीक से दवाई नहीं डालेंगे तो उसका असर बिल्कुल भी ठीक से नहीं आता है। मरीज कई बार कहता है कि मैं प्रॉपर तो दवाई डाल रहा हूँ पर मुझे दवाई का असर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में चेक करना चाहिए कि मरीज किस तरीके से दवाई डाल रहे हैं। तो बेसिकली जब भी हम दवाई डालें आँख के अंदर, तो अपने मरीज को लिटा लें। लिटाने के बाद अपने इंडेक्स फिंगर से नीचे की लिड को होल्ड करें, और होल्ड करने के बाद में जो इंफीरियर फोर्निक्स कंजक्टिवा है, इसके अंदर एक ड्रॉप्स डाल दें और पेशेंट को आंख बंद करने के लिए बोलें। 2 से 3 मिनट तक पेशेंट आंख को बंद करके रखें, ब्लिंक ना करें, क्योंकि ब्लिंक करने से हमारा जो स्टिमुलेशन सिस्टम है, जो हमारा लैक्रमल पंक्टा है, जो लैक्रमल ग्लैंड्स है, वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और हमारी पूरी ड्रॉप्स हमारी आंखों के रास्ते हमारी नाक में निकल जाती है, जिसकी उसका इफ़ेक्ट काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा, जब हम ब्लिंक करते हैं तो आंखों के अंदर से ड्रॉप्स वॉश आउट हो जाती है, निकल जाती है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, जब भी ड्रॉप डालें लोअर लिड को होल्ड करें, कंजक्टिवल फोर्निक्स में एक ड्रॉप डालें, मरीज को बिल्कुल आंखें बंद करने के लिए बोले, 2 से 3 मिनट के बाद ब्लिंक ना करें, और दवाई को तुरंत डालते ही इस तरीके से पंक्ता को ब्लॉक कर दें, जिससे कि हमारी ड्रॉप्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे बचा जा सकते हैं, सिस्टमिक ऑब्जॉर्प्शन ना हो। क्योंकि कुछ दवाइयाँ गले के अंदर जाती हैं और हमारी बॉडी को भी काफ़ी बार हार्म कर सकती हैं, स्पेशली एंटी ग्लोकोमा ड्रॉप्स। तो जो भी काले मोतियाबिंद की दवाइयाँ हैं उसके लिए तो ये पंक्ता बहुत ही ज़रूरी है कि उसको ब्लॉक कर लें। तो सिंपल सा तरीका है, मरीज को लिटाएं, लोअर लिड को होल्ड करें, अपर लिड को बिल्कुल नहीं पकड़ना है, लोअर लिड को होल्ड करें और नीचे वाले फोर्निक्स पे 1 या आधी बूंद डाल दें। मरीज को 3 मिनट तक आंख बंद करने के लिए बोलें, और हो सकता है तो ये पंक्ता को भी 3 मिनट तक पकड़ के रखें। इससे आपकी दवाई का लंबे समय तक असर बना रहता है और आँख के अंदर अच्छे से दवाई चली जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ड्रॉप खड़े होकर ना डालें, ड्रॉप डालने के बाद बार बार ब्लिंक ना करें, और कहीं और कंजक्टिवल फोर्निक्स की जगह कहीं और दवाई डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक जगह आप कहीं भी दवाई डालते हो तो वो बराबर काम करना स्टार्ट कर देती है। सो ये टेक्निक्स आपको अपनानी है। दूसरा, हमें इमीडिएटली ड्रॉप्स के कैप को बंद कर देना है कि कोई भी किसी भी क्रॉस इन्फेक्शन से बचा जा सके। मीन्स कि आपने कैप खोला और वो दूसरी जगह पर रख दिया, तो जब आप उसको दूसरी जगह पर रख दोगे तो क्या होगा कि दूसरा इन्फेक्शन भी उस कैप पे जाकर आपके नोजल पर रेस्ट कर सकता है, और उस नोजल पर रेस्ट करके आपकी आँख में भी जा सकता है, जिससे आपकी आँखों में और दूसरे इन्फेक्शन होने के भी चांस हो सकते हैं। और ड्रॉप डालने के बाद में अगर आप एक ड्रॉप डालते हैं और दूसरे ड्रॉप्स के बीच में जो गैप रखना है वो 5 मिनट का गैप रखना होता है, 5 मिनट्स गैप रखना होता है। क्योंकि अगर आप 5 मिनट से पहले ड्रॉप डाल देते हैं तो हमारी कॉर्निया के ऊपर वॉश ऑफ इफेक्ट आ जाता है, मतलब दूसरी ड्रॉप जो है धुल जाती है, तो पहली वाली ड्रॉप का कोई असर नहीं रह जाता है। सो टेक गैप 5 मिनट इन बिटवीन वन ड्रॉप टू द अनदर ड्रॉप्स। एक ड्रॉप से दूसरे ड्रॉप्स के बीच का जो गैप है वो 5 मिनट का रखना चाहिए, क्योंकि जो आपने पहले ड्रॉप डाली है और जो दूसरी ड्रॉप डालेंगे तो पहली वाली ड्रॉप का असर ख़त्म हो जाता है, फिर वो धुल जाती है। तो इसलिए पहली वाली ड्रॉप से दूसरी वाली ड्रॉप्स के जो बीच का अंतर है वो 5 मिनट का अंतर रखना चाहिए। अब देखो, कुछ चीज़ें सीक्वेंस में हम लोगों को डालनी होती है।
आप मान लीजिए कि डॉक्टर ने 3 ड्रॉप दी हैं। पहली आपको एंटीबायोटिक्स दी है, फिर आपके बाद में एक स्टेरॉइड दिया है, फिर उसके बाद में मान लीजिए एक लुब्रिकेटिंग दी है। तो आपको सबसे पहले एंटीबायोटिक्स को यूज करना है, दूसरा उसके बाद में आपको स्टेरॉइड का यूज करना है, लास्ट में देखिए हम लोगों को लुब्रिकेटिंग का यूज करना होता है, या फिर कोई भी मलहम ऑइंटमेंट लगा रहे हैं तो उसको यूज करना होता है। क्योंकि जो लुब्रिकेट्स होते हैं वो हमारे थोड़े से थिक होते हैं, विस्कोसिटी होते हैं, जो हमारी कोर्निया के जो छेद पोर्स होते हैं उसमें जा कर के वो चिकनाई बना देते हैं। अगर वो जा कर के चिकनाई बना देंगे तो दूसरी ड्रॉप्स जब भी अगर आप डालोगे तो वो बह जाएगी, निकल जाएगी, तो उसका कोई असर ज़्यादा नहीं रह पाता है। तो आप अगर अच्छी दवाई का असर चाहते हैं, दवाई का असर अच्छा असर चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एंटीबायोटिक, उसके बाद में स्टेरॉइड, और तीसरे नंबर पे आपको ऑइंटमेंट या फिर लुब्रिकेट्स डालना है लास्ट में। इस चीज़ का ध्यान रखें। और देखिए जब भी दवाई आँख में डालें, मेक श्योर कर लें कि कॉन्टैक्ट लेंस ना हो। कॉन्टैक्ट लेंस निकालने के बाद ही हाफ ड्रॉप को डालना है, क्योंकि देखिए दवाइयों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास में एक प्रिजर्वेटिव होता है, बैग कहते हैं उसको, बेंजाइन क्लोराइड, जो कि हमारे कॉन्टैक्ट लेंस के जो छोटे छोटे छेद हैं उसमें जा कर के फंस सकते हैं और हमारे कॉन्टैक्ट लेंस को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। और ये कॉन्टैक्ट लेंस जैसे ही हमारी कॉर्निया पे जाएगा तो हमारी कॉर्निया पे भी इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब पूरी आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये बात ध्यान में रखें, कोई भी ड्रॉप्स मैक्सिमम, अगर जब तक डॉक्टर कुछ अलग तरीक़ों के ड्रॉप्स के लिए कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, पर एज ए पेशेंट आपको कोई भी ड्रॉप डालने से पहले आपको अपना कॉन्टैक्ट लेंस को हटा देना है और 15 मिनट के बाद ही आपको कॉन्टैक्ट लेंस को लगाना है। देखिए अब कई बार पेशेंट का ये भी सवाल होते हैं कि क्या मेरी दवाई मेरे बच्चे की दवाई, या मेरी दवाई मेरे फादर की दवाई, या मेरी या मेरे रिलेटिव्स की दवाई, या हम साथ रहते हैं, क्या हम सेम दवाइयाँ एक दूसरे को डाल सकते हैं? देखिए साइंटिफिक रीज़न है कि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन एक दूसरे के साथ में हो सकता है, तो वो एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें डोज पे नहीं डिपेंड करती हैं, कुछ चीज़ें टाइम पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि एंटी ग्लूकोमा ड्रॉप्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं जो कि रास्ते में इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके अगर रात में लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट उसको दिन में आपको कम देखने के लिए मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये टाइम डिपेंडेंट होती है, तो इसलिए ग्लूकोमा ड्रॉप्स को एक रेगुलर इंटरवल में डालना चाहिए, और एक से दूसरी ड्रॉप्स के बीच में अगर 12 घंटे का डॉक्टर ने अंतर बताया है, सुबह 9 AM तो शाम को 9 PM ही करना चाहिए। अगर आप उसमें 9 PM की जगह 9:30 करोगे तो उसका कम असर देखने के लिए आंखों में मिलेगा, जो कि आपकी आंखों के लिए बिल्कुल ही घातक है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पूरी एक समरी है जो हमने बताया कि पॉइंट है और साइंटिफिक रीज़न है। ओनली 1 ड्रॉप डालना चाहिए, क्योंकि हमारी आई ओनली 1 ड्रॉप ही ऑब्जर्व कर सकती है, और हमें हर बार ड्रॉप्स को डालने के बाद में आँख को क्यों क्लोज करना है, क्योंकि अच्छी तरीके से जो है ऑब्जर्व हो जाए, सोख ले, और उसका जो है शारीरिक साइड इफ़ेक्ट्स भी थोड़ा सा कम रहे। हर ड्रॉप्स को खोलने से पहले उसकी एक्सपायरी क्यों चेक करनी चाहिए, क्योंकि आप इन्फेक्शन से बचा जा सकता है और इसकी इफ़ेक्टिसी को चेक किया जा सकता है। वेरीफाइंग ड्रग्स नेम्स, कोई भी दवाई खरीदने से पहले उसका ड्रग्स का नेम ज़रूर जान लें, उससे क्या होगा, आप अवॉइड कर सकते हैं इनकरेक्ट मेडिकेशन, कि कोई आप ख़राब दवाई आँखों में ना डाल लें। टेक्निक जानना क्यों ज़रूरी है, अच्छे से अच्छे ऑब्जर्वेशन के लिए, कि आँखों में बिल्कुल बढ़िया तरीके से सूख जाए, इन्फेक्शन कम से कम हो। क्लोज को कैप को क्यों क्लोज करना है, ढक्कन उसका क्यों बंद करना है, क्योंकि स्टेरिलिटी उसकी बनी रहे। स्टेरिलिटी का मतलब ये होता है, क्योंकि कोई भी जब ड्रॉप्स बनाई जाती है वो 100% स्टेराइल होती है, मीन्स कि 100% जीवाणु रहित। अगर आप उसका कैप छूला छोड़ देंगे तो वो जीवाणु रहित नहीं रहेगी, उसमें कुछ जीवाणु जा सकते हैं, जो कि आँखों के लिए बिल्कुल ही ख़राब है। 5 मिनट आँखों को क्यों बंद करना चाहिए, क्योंकि उसका वॉश आउट इफेक्ट ना हो। ऑइंटमेंट लास्ट में क्यों जाना चाहिए, क्योंकि अदर ड्रग्स को फर्स्ट पहले ऑब्जर्व करने को मौका दिया जा सकता है। कॉन्टैक्ट लेंस प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए, कि जिससे कि कॉन्टैक्ट लेंस क्यों आँख से निकालना चाहिए, क्योंकि ओकुलर इन्फेक्शन ना हो, कॉर्नियल टॉक्सिसिटी ना हो, मीन्स कि कॉर्निया में
कोई जहरीले विषैला पदार्थ आँख के अंदर ना जाए। ड्रॉप्स को कभी शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि एक दूसरे के साथ में क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। एंड एंटी ग्लोकोमा को टाइम से डालना चाहिए। ये थी कुछ ज़रूरी बातें हमारे मरीजों के लिए। अगर आपको भी और आँखों से संबंधित कुछ और जानना है ड्रॉप डालने से संबंधित, तो वो हमसे पूछ सकते हैं। एंड दोज हु आर एक्सपीरियंस दैन मी, सो दे कैन शेयर द ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच। महिंद्रा आई प्लस नेत्र जांच एवं उपचार केंद्र, ठाकुर द्वारा। थैंक यू।